गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th में आज ग्लास प्रिज्म पे कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे ग्लास प्रिज्म पे अपन ने देखा था कि ग्लास प्रिज्म से जब अपन वाइट लाइट को पास कराते हैं तो वो अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, कंपोनेंट कलर में डिवाइड हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं जो वाइट लाइट है वो 7 कलर लाइट का मिक्सचर है, ठीक है। और इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं बेटा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो अपन ग्लास प्रिज्म और डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन इन पे पूछे जा सकते हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलर्स ऑफ वाइट लाइट विच इज डेविएट द मैक्सिमम ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म इज, कि जब अपन वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो इनमें से ये जो कलर दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन सा डेविएट ज्यादा होगा, कौन सा कलर डेविएट ज्यादा होगा, उसका आंसर देना आपको। तो आपको पता है कि जब अपन प्रिज्म से लाइट गुजारते हैं, वाइट लाइट अपन इससे पास कराते हैं, ये अपना प्रिज्म, ठीक है। जब इससे वाइट लाइट पास होगी तो अपने कंपोनेंट कलर में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने कंपोनेंट कलर में डिवाइड हो जाएगी, 7 कंपोनेंट कलर में ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था अपन ने, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा डिवाइड होगा, कौन सा ज्यादा डेविएट होगा, इसके अंदर ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ज्यादा डेविएट होगा, इसके लिए आपको मैंने बताया था कि एक टर्म याद रखनी है आपको, विबक्योर। तो ऊपर वाला जो ऊपर से देखिए, ऊपर जो डेविएट हो रहा है, जो इमर्जेंट लाइट है वो है रेड, इधर से चलना है रेड, उसके बाद में है ऑरेंज, उसके बाद में येलो, उसके बाद में ग्रीन, उसके बाद में ब्लू, उसके बाद में इंडिको, उसके बाद में वॉयलेट, ठीक है। कि ऊपर से चलना है, ये लाइट तो होगी रेड और नीचे वाली लाइट कौन सी हो जाएगी बेटा? वॉयलेट। तो आप बताइए कौन सा ज्यादा डेविएट हो रहा है, कौन सा ज्यादा मुड़ रहा है? डेविएट तो पता ही है ना कि इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कोई लाइट ज्यादा मुड़ रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। तो किस लाइट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है? वही ज्यादा डेविएट हो रही है ना। तो इसमें से आंसर हो जाएगा इंडिको, है ना। वॉयलेट तो इसके अंदर है ही नहीं, सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रही है? वॉयलेट है, लेकिन ऑप्शन में वॉयलेट नहीं है। तो क्या है ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? इंडिको, क्योंकि सेकंड नंबर पे क्या है? इंडिको। क्योंकि इंडिको जो लाइट है उसका डेविएशन एंगल ज्यादा है, सबसे कम डेविएशन एंगल किसका है? रेड का, तो वो कम डेविएट हो रही है। और सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रही है? वॉयलेट हो रही है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रही है? इंडिको। सेकंड नंबर पे जो है वो है इंडिको, तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रही है? इंडिको, ठीक है। उसके बाद में कौन हो रही है? उसके बाद में कौन हो रही है? ब्लू, उसके बाद में ग्रीन, उसके बाद में येलो, उसके बाद में ऑरेंज और उसके बाद में रेड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड। जब अपन लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है ना। इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं या स्कैटरिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब लाइट को, व्हाइट लाइट को अपन किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, लाइक ग्लास प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फ्लोइंग द कलर ऑफ लाइट हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ, किसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है इनमें से बतानी है आपको। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैक्सिमम वेवलेंथ ये देखो, ये टर्म, इसमें इधर जाएंगे अपन, इधर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, और इसी डायरेक्शन में लाइट की स्पीड भी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड लाइट की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट लाइट की। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ किसकी है? रेड लाइट की, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और सबसे कम स्पीड किसकी होगी? वॉयलेट की, ठीक है। तो इनमें से बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? वॉयलेट की ज्यादा है, इंडिको की ज्यादा है, ग्रीन की ज्यादा है या ऑरेंज की ज्यादा है?
तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है इसमें? रेड नहीं है, सबसे ज्यादा किसकी है? रेड की है, लेकिन रेड है नहीं। तो उसके बाद में कौन है? ऑरेंज। तो ऑरेंज ऑप्शन में है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी बेटा? ऑरेंज की। किसकी होगी? ऑरेंज कलर लाइट की होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ व्हाइट लाइट ब्रेक्स अप इनटू इट्स कंपोनेंट्स व्हाइल पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ड्रॉ ए रे डायग्राम। तो आपको इसका रे डायग्राम बनाना है कि अपन ने जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करवाया था तो वहां पे व्हाइट लाइट का क्या हुआ था? डिस्पर्जन हुआ था, है ना। तो उसका आपको डायग्राम मैंने बनवा दिया था, तो वो कलर डायग्राम आपको इसी क्वेश्चन में बनाना है। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द लीस्ट डेविएटेड कलर इन योर डायग्राम। जो सबसे कम डेविएट कलर है वो कौन सा है? तो आपको पता है प्रिज्म में जब अपन व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो व्हाइट लाइट 7 कंपोनेंट कलर में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जब ये कलर्ड लाइट बाहर निकलेगी प्रिज्म से, जिनको बोलेंगे एमर्जेंट रे, ठीक है, ये अलग अलग एंगल पे डेविएट होगी, अलग अलग एंगल पे डेविएट होगी। जो सबसे कम डेविएट होगी वो कौन सी लाइट होगी बेटा? रेड वाली, क्योंकि सबसे ऊपर है। तो रेड लाइट सबसे कम डेविएट होगी, सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी होगी? वॉयलेट लाइट, क्योंकि वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन रेड लाइट के लिए कम है, यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट लाइट के लिए ज्यादा है। तो सबसे कम डेविएट कौन होगी? रेड लाइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड लाइट। थर्ड है, व्हाई डू डिफरेंट कलर्ड रे डेविएट डिफरेंटली इन ए प्रिज्म। तो आपको पता है कि जब अपन लाइट को, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वहां पे लाइट का डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो है, व्हाइट लाइट, उसके अंदर कितने कलर होते हैं बेटा? 7 कलर। और प्रिज्म का मटेरियल उनके लिए अलग अलग होगा, उन लाइट के लिए। मतलब प्रिज्म के मटेरियल को अपन क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन लाइट के लिए अलग अलग होगा, और अलग अलग होने की वजह से लाइट की स्पीड भी अलग अलग होगी। लाइट की स्पीड अलग होगी तो रिफ्रैक्शन, जो बेंडिंग है, वो अलग अलग एंगल पे होगा, अलग अलग एंगल पे होगा। तो यहाँ पे जो बेंडिंग है, जो डेविएशन है, वो अलग अलग एंगल पे होगा। तो लाइट क्या हो जाएगी बेटा? स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका रीजन कि ये जो प्रिज्म है, इसका मटेरियल अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। और प्रिज्म का मटेरियल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? लाइट की स्पीड पे। तो लाइट की स्पीड इस मटेरियल में अलग अलग होगी, अलग अलग लाइट के लिए, और स्पीड अलग है तो रिफ्रैक्शन भी क्या होगा बेटा? अलग होगा। और रिफ्रैक्शन अलग होगा तो बेंडिंग अलग अलग एंगल पे होगी। तो ये इसका मेन कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उस पे जो फिनोमेना अपना कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में।